This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, आज जो मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, यकीन मानकर चलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रात भर नींद नहीं आने वाली। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि पिछले 48 घंटे से ऐसा माहौल बन रहा है कि बीजेपी को तगड़ा झटका बिहार में लगने जा रहा है। पहले नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात हो जाना और फिर अचानक से चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात। इस मुलाकात के दौरान हाथ मिलाना, गले लगना, बातचीत होना, ये बीजेपी को बड़ा और तगड़ा झटका देने जा रही है। जिस समीकरण का जिक्र मैंने अपनी पिछले स्टोरी में किया था, उसको धरातल पर उतारने का काम बिहार के इन दो दिग्गज नेताओं ने किया है, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। मैं लगातार कहता रहा हूं, अगर ये दोनों जोड़ी, दोनों लोग एक साथ अगर आ जाएंगे तो यकीन मानकर चलिए वो कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी राजनीतिक शख्सियत हो, बिहार में अपना खूंटा सत्ता में नहीं गाड़ पाएगी। और उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज की ये तस्वीर, आज की ये खबर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो समीकरण 72 घंटे में, ये यूं कहा जाए पिछले एक हफ्ते के भीतर बदले हैं, उसने बीजेपी को बेचैन किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैंने आपको दिखाया था कि जब 22 तारीख को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद सबको उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी साहब 24 तारीख को बिहार नहीं जाएंगे, वो पहलगाम जाएंगे। हो सकता है सिक्योरिटी रीजन से पहलगाम भी न जाएं, वो कम से कम उन लोगों के परिवार से जरूर मिलेंगे जिन लोगों की जान पहलगाम आतंकी घटना में गई है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो सबसे पहले बिहार गए, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ये बात उनके अपने ही साथ के लोगों को पसंद नहीं आई थी। हंसी ठहाके तमाम चीजें चल रही थी। लेकिन उससे पहले ही चिराग पासवान ने माहौल बनाना शुरू कर दिया था। उनकी पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो मुख्यमंत्री प्रोडक्ट है। चिराग पासवान ने भी कहा था कि वो ज्यादा दिन केंद्र की राजनीति में नहीं रहेंगे, वो बिहार की राजनीति में आएंगे। संदेश और संकेत देने के बावजूद भी बिहार में बीजेपी की तरफ से कोई भी स्पष्ट बात नहीं कही गई कि चिराग पासवान को बिहार में एक बड़ा पद मिलने जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा, चिराग पासवान पहुंचते हैं, उनकी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि ताजपोशी, शेर का कलेजा, फिर मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, ना बवाल ना दंगा, सीएम चाहिए, चिराग चाहिए, ये तमाम चीजें पोस्टर लगे। फिर उन्होंने वही बात दोहराई कि मैं बिहार आना चाहता हूं, जल्द आऊंगा। नीतीश कुमार से मुलाकात होती है और इसके बाद वो लगातार जो विजय शाह मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उनको लेकर कहते हैं कि अगर ऐसा नेता, ऐसा मंत्री मेरी पार्टी में होता तो मैं उसको आजीवन निष्कासित कर देता। तभी जेडीयू का बयान आता है कि हाँ, ऐसे नेता पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इन सब के इतर देखिए, ये जो एक तस्वीर है, ये फर्स्ट बिहार झारखंड की तरफ से खबर है। कहां ये मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई, इस तमाम चीजें बताऊंगा। लेकिन चेहरे के हाव भाव तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। वो इस दौरान मिलते हैं, इस दौरान गले भी मिले। ये वो दौर था जब लगातार चिराग पासवान और नीतीश कुमार, माफी चाहेंगे, तेजस्वी यादव के बीच असमंजस पैदा करने की कोशिश हो रही थी। ये बताने की दावेदारी की जा रही थी कि जिस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान के बारे में बोला, चिराग पासवान इतने नाराज हैं कि वो कभी भी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। तब भी मैंने कहा था कि छिटपुट और अति जोश में भरे हुए छिटपुट कार्यकर्ताओं की वजह से कभी बड़े राजनीतिक दल कोई निर्णय नहीं लेते, फैसले नहीं लेते, अपनी नाराजगी व्यक्त करा सकते हैं, जैसे चिराग पासवान ने कदम कदम पर कराई है। इस एक तस्वीर ने क्यों सियासी भूचाल लाया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले खबर पढ़िए। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है। नवादा में चिराग और तेजस्वी ने मिलाया हाथ, शहीद मनीष को श्रद्धांजलि देने पहुंचे दोनों नेता। चिराग ने आज ही कहा, लालू यादव मेरे पिता जैसे हैं। पढ़ लीजिए, लालू यादव मेरे पिता जैसे हैं। ये बयान किसी और ने नहीं, बल्कि चिराग पासवान की तरफ से दिया गया है। ऐसे वक्त में जब लगातार ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान बड़े नाराज हैं आरजेडी को लेकर। देखिए, खबर भी है नव भारत की। गले लगे, हाथ मिलाया, जब अचानक चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का हुआ आमना सामना। बिहार में राजनीति में दिलचस्प देखने को मिला, एक दूसरे पर जुबानी बाण चलाने वाले दोनों नेताओं की आंखें एक दूसरे से मिली तो दोनों मुस्कुराए। फिर तेजस्वी ने चिराग पासवान को गले लगाया, हालचाल लिया। चंद सेकंड की इस मुलाकात ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस मुलाकात की वीडियो भी देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब क्या है खबर, इन सब के इतर जरा मैं आपको समझा देता हूं। आप देखिए, इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान बार बार कहते हैं मैं बिहार लौट कर आना चाहता हूं, यानी बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहता हूं। मैंने तब भी कहा था कि कोई नेता जो केंद्र में मंत्री है,
वो नहीं चाहेगा वो किसी राज्य में मंत्री बने। मुख्यमंत्री के लिए कर सकता है लेकिन मंत्री बनने नहीं आएगा। ये मैंने तब भी कहा था आपसे। हाँ, अगर उसके मंत्री बनने से उसकी जो सियासी पावर है उसमें इजाफा होता है तो जरूर आएंगे। चिराग पासवान की बात जानते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी को अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो विस्तार नहीं मिलने जा रहा। मैंने तब भी बताया था कि उनकी पार्टी के टूटने के पीछे हर कोई जानता है मोदी शाह का हाथ रहा। ये वो बात भी समझते हैं, इसलिए उनको पता है कि अगर वो बिहार आएंगे और बिहार में आने के बाद अगर उन्हें महज एक मंत्री बना दिया गया तो उनकी पार्टी को समेटने का काम भी किया जाएगा, जैसे उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ, इन दिनों जीतन राम मांझी के साथ हो रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी को दो फाड़ किया जा रहा है, लेकिन ऐसा आरजेडी के साथ नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, वो लगातार तरक्की कर रही है, यानी कि उसका विस्तार हो रहा है। आरजेडी उसमें रोड़ा नहीं बन रही है। सबके अपने अपने डायमेंशंस हैं और वो डायमेंशंस पर काम कर रहे हैं। इसीलिए अब आते हैं उस बात पर जो मैंने शुरुआत में कहा कि इस मुलाकात ने बीजेपी को बेचैन क्यों किया है। बेचैन इस लिहाज में किया है दोस्तों, क्योंकि एक दौर हुआ करता था लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान का। दरअसल ये एक तिकड़ी थी जिस तिकड़ी के तोड़ किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं था। इस तिकड़ी में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान थे। एक वक्त आया जब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान का साथ छोड़ा था, अलग समता पार्टी बनाई थी जो बाद में जनता दल यूनाइटेड बन गई। उस दौर में समता पार्टी बनाने के बावजूद, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं को साथ लेने के बावजूद भी नीतीश कुमार वो कमाल नहीं कर पाए जो लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान करते रहे। लगातार सत्ता में लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी रहीं। रामविलास पासवान उनके सहयोगी के तौर पर रहे। लेकिन जब रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद यादव से अलग राहें पकड़ी, उसके बाद ही नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से सत्ता में आ पाए, जो अब तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये बात बीजेपी जानती है कि अगर लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान वाला युग लौट आया तो बीजेपी का पैर जमाना बिहार में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में मैंने पहले भी कहा है कि अगर चिराग पासवान की पार्टी के किसी नेता या उनके किसी करीबी के खिलाफ कार्रवाई होती है, जांच एजेंसियां सक्रिय होती हैं, तो ताज्जुब की बात नहीं है, हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इस मुलाकात ने बिहार में सियासी समीकरण को पलट कर रख दिया है। माना यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के पलटने की जो खबरें थीं वो पलटेंगे जरूर, लेकिन अपने साथ चिराग पासवान जैसे दिग्गज को भी इंडिया गठबंधन में लेकर आएंगे। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.